नमस्ते। सही से याद नहीं होगा कि आखिरी बार किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान कब आया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जज्बा दिखाया और मदरसा पैदाइश को गधैया नृत्य करने को मजबूर कर दिया। अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी करके रईसी तो ईरान लौट गए, लेकिन जाते जाते पाकिस्तान को ऐसी आफत दे गए जो उसकी रातों की नींद उड़ा रही है। हिंदुस्तानी जबान में बोले तो बड़ी कोशिश करके एक ही मारा था, पर वह भी सुबह उठकर भाग गया। रईसी के पाकिस्तान आगमन पर मदरसा कौम ने हर तरह की नौटंकी की। यहां तक कि ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल हुए जिसे देखकर मदरसा पैदाइश भी दंग रह गई। आखिर सालों बाद कोई बड़ा विदेशी मेहमान पाकिस्तान आया था। मेहमान भी वो जिसने जनवरी महीने में पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। लेकिन 2 दिनों के दौरान पाकिस्तान ने इस मेहमान की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर हकीकत यह है कि रईसी पाकिस्तान में दोस्ती का संदेश देने नहीं आए थे। उन्होंने पाकिस्तान का मोहरे की तरह इस्तेमाल करके फायदा उठाया। अब पाकिस्तान में चर्चा तेज है कि ईरानी राष्ट्रपति की अगवानी करके पाकिस्तान ने अपने पैर कुल्हाड़ी मारी है। दोनों देशों के इस मिलन से फायदा सिर्फ ईरान को हुआ है और रईसी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, जिसमें पाकिस्तानी नेता बुरी तरह फंस गए। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि ईरान ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए और जिस इस्लाम का लंबरदार होने का पाकिस्तान दावा करता है, उसी का दांव चलकर उसे उलझा दिया। दरअसल इस समय ईरान पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने 1 हफ्ते पहले इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमला किया था। इसके जवाब में इजराइल ने भी इस्फहान शहर के पास ईरानी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया था। ईरान ने भले ही इजराइल के हमलों को अधिक तवज्जो नहीं दी है, लेकिन मध्य पूर्व में युद्ध का संकट अभी भी टला नहीं है। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा उसी धूर्त मुल्ला पॉलिसी का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान दूसरे देशों के खिलाफ करता है। यही कारण है कि जब ईरान के सिर पर खतरा मुंह बाए खड़ा है, तब रईसी ने पाकिस्तान की यात्रा को तवज्जो दी, जबकि यह पूरी तरह स्पष्ट था कि भिखारी और दुनिया में अलग थलग पड़े इस देश से ईरान को खास हासिल नहीं हो पाएगा। फरवरी 2022 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ऐसी गलती की थी। उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की संभावना को देखने और अमेरिकी धमकियों के बावजूद मास्को की यात्रा की और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। तब पूरे पाकिस्तान में जमकर गधैया नृत्य किए गए थे और ऐसा प्रदर्शन किया गया था कि जिन्ना के देश की पॉलिसी आजाद हो गई है। पर मामला उस वक्त उल्टा पड़ गया जब पुतिन से इमरान खान की मुलाकात के 12 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हालांकि तब तक लोंडे को यह यकीन नहीं था कि रूस सचमुच यूक्रेन पर हमला बोल देगा। रूस की अपेक्षा यूक्रेन पाकिस्तान का नजदीकी था और उसने टैंक और हथियार देकर हमेशा पाकिस्तान की मदद की थी। लेकिन पाकिस्तान ऐन वक्त पर धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेल गया। अमेरिका को लोंडे की यह हरकत इतनी नागवार गुजरी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनके पूरे कार्यकाल के दौरान इमरान खान से बात तक नहीं की। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान को एक तरह से आइसोलेशन में डाल दिया। शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान वाली गलती कर दी है। ईरान पश्चिमी देशों और इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान ने ईरानी राष्ट्रपति का सिर्फ रेड कारपेट वेलकम ही नहीं किया, बल्कि उसके इजराइल पर हमले की भी खूब तारीफ की, यह जानते हुए कि अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों को नष्ट करने में इजराइल की मदद की है। सीधी सी बात है कि इससे अमेरिका खुश तो नहीं हुआ होगा, बल्कि वह पाकिस्तान के कान और अधिक ताकत से उमेठेगा, जिससे वह कभी पिछवाड़ा दिखाने का दुस्साहस नहीं कर सकी। इसकी शुरुआत भी लगभग हो गई है। अमेरिका ने ईरान के साथ किसी भी तरह के व्यापारिक संबंध रखने पर पाकिस्तान को प्रतिबंधों की धमकी दी है। इस्लामाबाद की इतनी औकात नहीं है कि वो अमेरिका के आदेशों की अवहेलना कर सके। देश की हालत कटोरा उठाओ कहीं से भी मांग कर लाओ वाली बनी हुई है। पिछले साल जून में अमेरिका की बदौलत ही पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिल पाया था। उसे अब दूसरी किस्त के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अगर अमेरिका चाहे तो IMF को पाकिस्तान की मदद करने से रोक सकता है, पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिकी प्रतिबंधों से है। अगर अमेरिका ने इसकी शुरुआत कर दी तो पहले से ही बर्बाद पाकिस्तान पूरी तरह ढह जाएगा। मोटे शब्दों में समझे तो पाकिस्तान सबसे अधिक निर्यात अमेरिका को ही करता है। खुद अमेरिका ने इसका इशारा करते हुए पाकिस्तान को संदेश दिया है।
अगर अमेरिका ने उसे ही बैन कर दिया तो फिर मदरसा मुल्क का क्या होगा। पाकिस्तान की दिक्कत यह भी है कि अगर आज वह अमेरिका के आगे झुका तो कल हो सकता है कि अमेरिका चीन के सीपीसी प्रोजेक्ट से निकलने के लिए ऐसे दबाव का इस्तेमाल करे। अगर नहीं झुका तो फिर पाकिस्तान की जो बजेगी उसकी धमक दूर तक सुनाई देगी। यानी पाकिस्तान कुएं और खाई के बीच में खड़ा हो गया है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान को झंझवात में फंसाकर रईसी को क्या मिला। ईरान ऊपरी तौर पर पाकिस्तान को यार जरूर कहता है, पर उसे पता है कि यार बहुत गद्दार है। यह देश किसी के भी साथ दगा कर सकता है। जो देश सऊदी अरब की खाकर उसी के समांतर इस्लामिक समूह बनाने चल दिया था और जिस अमेरिका के टुकड़े पाकर वह बच्चे से बड़ा हुआ, उसी से गद्दारी करके उसके स्वागत में तहमद लहरा रहा है। भला उससे मूर्ख और धोखेबाज कौन हो सकता है। रईसी ने एक दांव खेलकर पाकिस्तान और अमेरिका को भिड़ा दिया है। यानी अगर कल को अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं होने देगा। रईसी पाकिस्तान में इस्लाम कार्ड खेलने आए थे और उसे बेहतर तरीके से खेलकर चले गए। वह अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ऐसी चिंगारी छोड़ गए जिससे उत्पन्न लपटें लंबे समय तक उठती रहेगी। दोनों देशों की हालत भिखारियों जैसी बनी हुई है, जिनकी जनता के घर एक वक्त के तवे तक नहीं चढ़ते हैं। ऐसे में दोनों की हैसियत एक दूसरे की पीठ पर खुजाने तक की नहीं है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे वह ईरान को विशेष तौर पर बेच सके, जबकि ईरान अपनी गैस पाकिस्तान को बेचकर जरूर लाभ कमाएगा। पर पाकिस्तान को ईरानी गैस खरीदने के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी, जो उसे अमेरिका की बदौलत ही मिल पाते हैं। आज मदरसा पैदाइश अपने गंवारू अंदाज में आजाद पॉलिसी का ढिंडोरा पीट रही है और दावे शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करके स्वतंत्र पॉलिसी की शुरुआत कर दी है। पर इन जाहिलों को यह नहीं पता है कि दो देशों के फट्टे में टांग फंसाकर किसी एक का चुनाव स्वतंत्र पॉलिसी नहीं है, बल्कि धूर्त मुल्ला पॉलिसी होती है। स्वतंत्र पॉलिसी का मतलब किसी दूसरे या तीसरे पक्ष को नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी राष्ट्रहित भी पूरा हो जाए और कोई अधिक नाराज भी नहीं हो। पर यहां तो ईरान को छोड़कर पाकिस्तान से अमेरिका और उसके सहयोगी नाराज हो गए हैं। सभी जानते हैं कि इजराइल भारत का अटूट मित्र है, लेकिन गाजा युद्ध होने के बावजूद भारत ने अरब और इजराइल से अपनी दोस्ती बरकरार रखी है। यही नहीं, ईरान से भी भारत के रिश्तों में कोई तनाव नहीं आया, जबकि इजराइल और ईरान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन देश है। सही मायनों में यही स्वतंत्र पॉलिसी होती है। रईसी की यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने बकलोली के जो झंडे गाड़े अब वे उखड़ने शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों की तशरीफ पर अमेरिकी चाबुक पड़ने वाले हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।